है दोस्तों, मैं सुधीर कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यूए। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एसएसजीडी के मैथ की। जो नया बच्चा तैयारी कर रहा है, जो अभी हाई स्कूल या 12th करके ही एसएसजीडी की तैयारी कर रहा है, तो उसी के लिए मैं मैथ की बात करूँगा। मैथ में वो अपना स्कोर कैसे बढ़ाए। तो मैथ के पहले सिलेबस की बात कर लूँ। मैथ में सिलेबस में अंकगणित तो आपका पूरा आना ही आना है, और साथ ही एडवांस के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें एसएसजीडी में। और मैथ की मैं बात करूँ, मैथ भी इतना ज़्यादा मॉडरेट नहीं पूछा जाता है, इजी टू मॉडरेट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो आपने बैच लिया है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कैसी पढ़िए आप, या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो आपके पास बैच है, तो उसमें आप पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए पूरी अच्छी तरह से, और उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, अब नोट्स बनाने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊं। प्रैक्टिस आपको डेली, जैसे आपका कोई भी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान के चलिए आपका परसेंटेज का प्रॉफिट, परसेंटेज का आपका चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज का चैप्टर आपका जो चल रहा है, जिस टॉपिक जो जो टाइप पढ़ाए जा रहे हैं उसमें, उसी टाइप की जो बुक में आपके क्वेश्चन होंगे, उस टाइप की बुक में जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आपको, जितने भी क्वेश्चन है ना आपकी बुक में, उन सभी को कर लेना है। ठीक है, जब आपका परसेंटेज का चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है, तो आपको 50 से 60 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो ये भी बताऊँ। प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है ना, आपको सॉल्व करके नहीं छोड़ना है कि ये सॉल्व कर लिया चलो हो गया, ये तो नहीं। आपको उसमें अप्रोचेस लगानी है कि मतलब क्या क्या कर सकते हैं। आपने जो पढ़ा था क्लास में, उसमें आपने क्या क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में, अपना अलग ही लॉजिक लगाना है कि आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर सकते थे, या फिर यूनिट डिजिट से कर सकते थे। ऐसे तरीके से आपको अपना उसमें अप्रोच लगानी है। देखो, सॉल्व करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे सॉल्व कितनी जल्दी सॉल्व किया आपने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, जो एसएसजीडी का पेपर होता है, वो 1 घंटे का होना है। 20 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, 20 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने हैं, और 20 क्वेश्चन जीएस के आने हैं, और 20 ही आपके हिंदी और इंग्लिश के आने हैं। ठीक है, तो आप अगर हिंदी इंग्लिश के, तो अगर आप इंग्लिश करना चाहो तो इंग्लिश कर सकते हो उसमें, अगर हिंदी करना चाहो तो हिंदी कर सकते हो। ये होना है। और फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपके 4 7 5 महीने में, आपका मैथ का आराम से कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कोई एक प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन कर लेनी है, जैसे यूट्यूब पे कराते हैं, जैसे अंकित भाटी सर को ले लेते हैं, जो राहुल देते सर करा रहे हैं प्रैक्टिस क्लास मैथ की। आपको वो क्लास ले लेनी है। उसमें प्रैक्टिस सेट जो करा रहे हैं, वो उस लेवल से करा रहे हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल पे चल रहे हैं वो, तो मतलब पेपर के हिसाब से चल रहे हैं वो। तो आपको वो क्लास जो है कर लेनी है। ठीक है, वो क्लास, अब सवाल ये आता है कि क्लास को उसे अभी करें या फिर बाद में। देखो, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो आप उस क्लास को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें जो अगर आप नए हैं, आपने पहले मैथ नहीं पढ़ा है, तो उसमें आपको जो जो आपने चैप्टर नहीं पढ़े वो क्वेश्चन आएंगे, तो अब आपको हो सकता है समझ में ना आए। क्योंकि क्वेश्चन तभी समझ में आता है जब उसका बेसिक पढ़ लिया जाता है, और उसका शुरुआत से ही वो पढ़ा जाता है, तभी उसका जो भी क्वेश्चन होता है वो समझ में जब ही आता है। तो आप प्रैक्टिस जब कीजिएगा, और साथ ही प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो प्रैक्टिस आपको डेली क्वेश्चन पे जो करनी है, वो 50 से 60 क्वेश्चन पर डेली तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है मैथ के लिए। और आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, कॉन्सेप्ट जो आपके लिखे हुए हैं उसमें, उन सभी कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे हफ्ते में 1 बार 2 बार उन सभी कॉन्सेप्ट को देख लेना है कि ऐसे से ये आपने बनाए थे और आपके ये कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो क्या क्या ना, सबसे बड़ी बात होती है कि पेपर में बैठने से पहले क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में उसका क्लिक होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होना है। जैसे मान के चलिए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। सी आई एस आई का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें कई टाइप होते हैं सी आई एस आई चैप्टर में, सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके वो क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाएगा कि इसका सॉल्यूशन जो है किस प्रकार से होना है। तो ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। तो आपको प्रैक्टिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और आप प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, राहुल द्विवेदी सर से कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कराते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। और बुक की बात करूँ मैं, अगर एस एस जी डी बुक लेना चाहते हैं, तो आप अंकित वाडी सर का 10 अक्टूबर को ऑफर आएगा, उसमें आप कॉम्बो बुक ले सकते हैं। तो बस इतना ही, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और